व्यक्ति बिहार से मंत्री आते हैं और इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है या नहीं। 1931 में अंग्रेज ने एक गणना करवाया था। आज गणना के विरोध में हम लोग नहीं हैं, विरोध में हम हैं उसका जो कि हमारी संख्या जो 7-8% हम लोग अभी नारा बुलंद कर रहे थे कुछ दिन पहले से, तो इन्होंने हमको नीचा दिखाने के लिए हमारे साथ नीतीश कुमार के प्रति समर्पित था और नीतीश कुमार जी को ही वोट देने का काम हम लोग का समाज किया और नेता बनाने का भी काम किया हम लोग का समाज। लेकिन हम लोग के समाज के साथ ये धोखा नहीं है, ये आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना का आंकड़े जो है वो जारी कर दिए गए थे। इसके बाद बिहार में तमाम छोटी जातियां जो है प्रदर्शन कर रही थी और ये कह रही थी कि हमारे जो आंकड़े दिखाए गए हैं बिल्कुल गलत दिखाए गए हैं। चाहे वो चंद्रवंशी समाज हो, चाहे वो माली समाज हो, चाहे वो धानुक समाज हो, चाहे फिर लुहार समाज हो, तमाम समाज जो है विरोध कर रही थी और कहा जा रहा था कि जो आंकड़े दिखाए गए हैं बिल्कुल गलत दिखाए गए हैं। आज जेडीयू कार्यालय के मैं बाहर हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि धानुक समाज के तमाम लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर के कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो जातिगत जनगणना के जो आंकड़े दिखाए गए हैं बिल्कुल गलत दिखाए गए हैं, क्योंकि हमारी संख्या जो दिखाई गई है बहुत कम दिखाई गई है, जबकि हमारी संख्या जो आंकड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा है। आइए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग जेडीयू कार्यालय के बाहर घेराव करने के लिए आए हैं? हम लोग का समाज जो धानुक समाज है वर्षों तक नीतीश कुमार के प्रति समर्पित था और नीतीश कुमार जी को ही वोट देने का काम हम लोग का समाज किया और नेता बनाने का भी काम किया हम लोग का समाज। लेकिन हम लोग के समाज के साथ ये धोखा नहीं है, ये महा धोखा है जो 2% 2.25% दिखा गया, जबकि हम लोग का संख्या पूरे बिहार में 7 से 8% के लगभग हैं। हम लोग की मांग है कि आप जो है संख्या दिखाए हैं तो ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इसको प्रकाशित करें, क्योंकि गांव आप जब जाएंगे तो गांव ही धानुक की गांव है। चाहे आप बेगूसराय चल जाएं, मुंगेर चल जाएं, खगड़िया चल जाएं, शेखपुरा चल जाएं, तो गांव है। तो हम लोग की मांग है कि आप जब 2.25% या 2% या 27 लाख बोल रहे हैं, तो जब इतना बड़ा गांव है हम लोग का समाज का, तो ब्लॉक स्तर पर आप दिखाइए, प्रकाशित कीजिए, पता चल जाएगा कि हम लोग का संख्या क्या है। लेकिन नीतीश कुमार का या फिर तेजस्वी यादव का कहना है कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े दिखाए गए ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा था, आज तक किसी ने इतना पहल नहीं किया, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी पहल नहीं की और जो आंकड़े दिखाए गए बिल्कुल सही दिखाए गए हैं। तो फिर आप लोग गलत कैसे? गणना के सर विरोध नहीं कर रहे हैं, ये जो गणना आंकड़े जो इसमें गलत प्रस्तुत किया गया उसके विरोध में हम लोग विरोध कर रहे हैं। कहना है कि जो आंकड़े भी दिखाए गए वो सही नहीं, हर गाँव में जाति गणना हुआ भी नहीं है। बहुत ऐसा गांव है कि लोग पहुंचा नहीं है गन्ना और प्रस्तुत हड़बड़ करके जब हाईकोर्ट से जब मना किया गया था, रोक लगाया गया था, तो हड़बड़ में जो है जो हुआ उसको जो है लागू कर दिया। आज से कुछ दिन पहले 7-8% दिखाया जा रहा था और अभी 2-2.25% दिखा रहा है। ये तो धानुक के साथ जो है गलत हुआ है। कुछ लोगों का कहना है, जैसे आलोक मेहता का कहना है कि जो लोग जातिगत जनगणना के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसको गलत अगर कह रहे हैं तो उनका गणित खराब है। क्या लगता है कि धानुक समाज का गणित जो है वो खराब है? ये तो अब बोलने के उनको क्या कीजिएगा, जो मन में आता है बोल देता है, ऐसे थोड़े होता है। आदमी है, मंत्री हैं अभी और उस तरह की बात करते हैं, ये कितना शर्मनाक है। आप सोच सकते हैं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति बिहार से मंत्री आते हैं और इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है या नहीं। 1931 में अंग्रेज ने एक गणना करवाया था। आज गणना के विरोध में हम लोग नहीं हैं, विरोध में हम हैं उसका जो कि हमारी संख्या जो 7-8% हम लोग अभी नारा बुलंद कर रहे थे कुछ दिन पहले से, तो इन्होंने हमको नीचा दिखाने के लिए हमारे साथ इन्होंने विश्वासघात किया। तो धानुक भी तो कुर्मी जाति से ही है? नहीं, हम लोग धानुक अलग जाति है और 1931 के अगर आप देखिएगा जनसंख्या उसमें, तो हम लोग का उस समय से ही धानुक अलग जाति है और कुर्मी अलग जाति है, और ना ही धानुक कुर्मी का उपजाति है। लेकिन बहुत सारे वो ओबीसी 2 में आते हैं, कुर्मी 2 में आते हैं और धानुक 1 में आते हैं, तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे? आप ही बताइए कैसे हो जाएगा धानुक कुर्मी एक? मगर वो लोग ऐसा मान के बरगला रहे हैं आम जनता को कि नहीं तुम धानुक नहीं हो, कुर्मी हो। क्या लगता है कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े दिखाए गए हैं ये गलत आप लोग के अनुसार लगता है? तो क्या इसका खामियाजा बिहार के मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा? 2024 और 25 में पता चलेगा नीतीश कुमार जी को कि धानुक की ताकत क्या है। अगर फिर से पुनः अगर प्रकाशित नहीं करते हैं प्रखंड स्तर पर, अगर जो परिवार छूट गया उसकी जनसंख्या फिर से नहीं निर्धारित करते हैं, नहीं कराते हैं, तो फिर हम लोग 2024 और 25 में वोट के
मुंहतोड़ जवाब तेजस्वी जी देंगे। का कहना है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जो दिखाए गए हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि 2024 और 2025 में बिहार में तो कम से कम महागठबंधन बेहतर सीट लाने वाली है। फिर आप लोग जब विरोध कर रहे हैं तो वो फिर तो उस समय बताएगा सर, समझे, उस समय बताएगा। धानुक जाति के साथ जो हो रहा है घोटाला, इसका तो हम लोग जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या आपने अभी जाकर के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की या नहीं? नहीं, जाने तो दिया नहीं। आधा घंटा 1 घंटा से फिर एक आदमी को बोला कि आप लोग समाज के एक आदमी जाइए और ज्ञापन दे दीजिए। तो हम लोग तो आधा प्रशासन आया, प्रशासन परेशान कर रहा था। तो यही नीतीश कुमार का राज है, यही इसी को जनता करना राज। चाहते हैं नीतीश कुमार को लेकर? नीतीश कुमार को यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिर से आप संख्या जहाँ छूट गया उसको तो फिर से कराइए। एक चीज़, दूसरा चीज़ कि आप जो है प्रखंड स्तर पर इसको प्रकाशित करें तो पता चल जाएगा कि हम लोग की संख्या कितनी है। तो ये थे धानुक समाज के लोग जो आज जेडीयू कार्यालय के बाहर आए थे और इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो जातिगत जनगणना के आंकड़े दिखाए गए हैं ये धानुक समाज के साथ जाती है, क्योंकि हमारी संख्या 7 से 8% है। लेकिन आज जो दिखाया गया है ये मात्र 2 से 2.25% दिखाया गया है, जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका परिणाम 2024 और 2025 के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जरूर भुगतना पड़ेगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।